गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेसिमल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज जैसा हमारी सेकंड वीडियो है और मैंने आपसे वादा भी किया था कि आपको 1 अप्रैल से पहले पहले डेली बेसिस पर वीडियोस मिलती रहेंगी। कंटेंट वाइज वीडियो हम स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल से, जो स्पेशली आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। तो अभी कुछ बात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है मेरे लिए कि सर फाउंडेशंस यानी हमारा बेस जो है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो अभी बात कर लेते हैं थोड़ी सी बेस के ऊपर। आपको छोटे से कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे हमारे यहां आज भी कहावत है कि पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होंगी उसका ऊपर का तना उतना ही मजबूत होगा। यानी उसकी जो सर्वाइवल कैपेसिटी है, अगर वो किसी प्रकार के डिजास्टर में आ जाता है तो उसकी सर्वाइवल कैपेसिटी उतनी ही बढ़ जाती है। सिमिलरली हम बात करते हैं किसके लिए, जब हम अपने घर के मकान की बात करें या फिर किसी कमर्शियल बिल्डिंग की बात करें या फिर अपने स्कूल्स की ही बात करें, तो जब भी हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर का कहना होता है दैट कि फाउंडेशन जितना मजबूत होगा ऊपर आप जितने भी ब्लॉक्स बनाते जाएंगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आजकल आपको पता है डिजास्टर मैनेजमेंट से भी अप्रूवल लेना पड़ता है उस चीज का। तो सेम चीज हम बात कर रहे हैं यहां फाउंडेशन की। उतना ही क्रूशियल रोल फाउंडेशन यानी बेसिक का पढ़ाई में है, और खासकर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। दोस्तों, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसे हम जहां से पढ़ना स्टार्ट करें शायद वो हमें समझ में आने स्टार्ट हो जाते हैं। बट अगर मैं बहुत छोटी सी चीज कहूं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं पता है तो फिर आप हायर कॉन्सेप्ट्स कैसे पढ़ेंगे उससे रिलेटेड। जाहिर सी बात है। उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि फाउंडेशन कहां और कितना मायने रखता है। अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को देख के डरेंगे, आपने एक टॉपिक देखा, आप डरे, आपने कहा कि इस टॉपिक को करने का क्या तरीका है, समझ नहीं आ रहा है। पर अगर आप उससे नहीं डरे, आपने उसकी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करी, तो वो आप उसके लिए फिर हैबिचुअल हो जाएंगे। जैसे बहुत छोटी सी चीज बताता हूं। जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं, शायद गिरे हों, दूसरी बार मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है गिरे हैं, पर जब आप डेली बेसिस पर उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो कोई चांस ही नहीं है कि आप गिर जाएं। और एक दिन बच्चा इतना मास्टर हासिल कर लेता है उसमें कि आपने देखा ना बच्चे स्टंट भी मारते हैं उसमें। सेम चीज हमारे कंसेप्ट के साथ है। हो सकता है 1 बार समझ ना आए, 2 बार समझ ना आए, पर एक टाइम ऐसा आता है जब हम थोरो प्रैक्टिस करते हैं तब जाके हमें वो चीज समझ में आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। तो आज मैं आपको कुछ फाउंडेशंस के बारे में बताने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से अपनी चीज को और बेटर कर सकते हैं, अपनी ही चीज में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। आप समझिए, वैसे तो मैंने आपके लिए बेसिकली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, आपको डेली कुछ ऐसी वीडियो मिलेंगी कि आपके लिए 300 डेज का एक टारगेट लेके चल रहा हूं। आप कह सकते हैं वो 300 डेज हार्ड चैलेंज भी है, आपसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। पर अभी जो बेसिक चीज है वो है फाउंडेशन। आप अगर छोटे छोटे टॉपिक्स को उठा के अभी से उनके ऊपर, जैसे आपने अभी आप 12th में आए और आपके 11th के टॉपिक्स हैं, तो अगर आप उनके ऊपर अभी से ध्यान देना स्टार्ट कर दे, क्या उसे रिवीजन में ले आए, तो शायद 12th के कुछ टॉपिक्स आपको बहुत इजी लगेंगे। सिमिलरली अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। जैसे एक क्वेश्चन आया था मेरे लिए कि सर आप 300 डेज का चैलेंज लेने वाले हैं, आप उसमें डेली 2 से 3 क्वेश्चन हमें कराएंगे भी, कुल मिला के 600 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये 600 क्वेश्चन हमारे लिए किस तरीके से सरप्लस साबित हो सकते हैं। तो आपको बहुत छोटी सी चीज अभी बता देता हूं। जैसे उस आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी यही चीज बताई थी कि 600 क्वेश्चंस अगर आपको चैनल की साइड से मिले, आपको सिर्फ इन 600 पे नहीं रुकना है, आप अपनी तरफ से भी 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली आप उन 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके 1200 क्वेश्चन अपने रेडी हो जाएंगे। कोचिंग क्लासेस हर एक चीज को मिला के मैं 1000 क्वेश्चन अलग से ले लेता हूं। अगर आप इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर ले तो ये कितने क्वेश्चन कंस्टिट्यूट हो रहे हैं, 2800 क्वेश्चंस। अब 2800 3000 क्वेश्चन अगर आप एक सेशन में प्रैक्टिस करेंगे, और आप याद रखें जब आप एक टाइप के क्वेश्चन 2 से 3 बार करते हैं ना, तो फिर आपका माइंडसेट उस चीज के लिए इतना अलर्ट हो जाता है कि आप जब भी उस टाइप का कोई क्वेश्चन देखेंगे तो आप उसमें फटाफट आपको पता है कि मैं ये ट्रिक लगाऊं तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व हो सकता है। ये तो रही हमारे क्वेश्चंस की टारगेट की बात। जैसे बच्चों को डाउट था कि सर हम मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे करेंगे, अरे भाई अगर आपको 2 क्वेश्चन यहाँ के मिल रहे हैं तो ये भी तो आप करेंगे ना, ये भी तो आपके लिए सरप्लस है ना, स्कूल्स में भी तो है ना, जरूरी थोड़ी ना है
अगर मैं ऑन एन एवरेज लूं, एक अच्छा बच्चा है वो आराम से 4 से 5,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकता है। और 4-5 हजार की क्वेश्चन की प्रैक्टिस का मतलब है एट द एंड ऑफ द सेशन आप कहीं इस तरीके से खड़े होंगे कि आपको कोई ये नहीं कह सकता कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट रहा है जो आपसे अछूता है। ये तो रही आपकी प्राइमरी चीज। फिर मैं फाउंडेशन की बात बार बार क्यों करता हूं? ये जो मेरी क्लासेस हैं, मैं इस टाइप के आपको शायद वीडियोस ना देखने को मिले जो आपको डेली बेसिस पर वीडियो दे। मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि आपको प्रॉपर एक ऐसा कंटेंट मिलता रहे कि अगर आज आपके 2 क्वेश्चन हुए तो आपके वो 2 क्वेश्चन ऐसे हों जिससे आप आगे की प्रैक्टिस अच्छे से कर सके। जैसे अगर मेरे आज के कराए हुए 2 क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन में अच्छे साबित होते हैं तो आपके लिए वो सिर्फ 10 नहीं रहे, वो 10 + 2 12 हो चुके। फाइन। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप मैथमेटिक्स में करेंगे आप अपना आपको इतना ही शार्प महसूस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिर से वही फाउंडेशन वाली। तो बेटा पहली चीज ये है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा फाउंडेशंस के ऊपर। देखो, अगर किसी का टारगेट सेट है तो उसके लिए दीज 300 डेज आर मच इनफ। फाइन। और अगर आपका कोई टारगेट नहीं है, आप टारगेटलेस इंसान है, जैसे आप आज आपने सोचा कि मैं कल पढ़ लूंगा, कल सोचा परसों पढ़ लूंगा, और आप करते 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 सितंबर आ गया, तब आपको महसूस देगा कि यार अब मैं रिवीजन करूं या फिर प्रैक्टिस सेट की तरफ जाऊं। आई बात समझ? ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इन स्टूडेंट्स के बीच में एक बहुत पतली सी लाइन है। उस पतली सी लाइन को क्रॉस करना ऑर्डिनरी स्टूडेंट के लिए बहुत ईजी है। कैसे? सिर्फ प्रैक्टिस से। अभी आप जिस तरीके से इस चीज को देख रहे हैं मैथमेटिक्स, अगर आप सारे सब्जेक्ट्स को इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दें, आपने जैसे 10th वाले बच्चे हैं उनके पास एसएसटी है, अगर वो सोशल स्टडीज के 5 क्वेश्चन, आप 5 भी छोड़ दीजिए, 4 सब्जेक्ट है उनके पास, वो चारों सब्जेक्ट के एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली करें, इट मींस एट द एंड ऑफ द सेशन दे आर हैविंग 300 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। अलग अलग सब्जेक्ट से उनके पास 300 क्वेश्चन रेडी हैं। और बोर्ड के पास ऐसी कितनी ही क्षमता है जो आपको उससे अलग कुछ पूछ लेगा? वो नहीं है। तो कुल मिला के आपके पास ये सेशन है, आप इसमें जितनी जी तोड़ चाहे मेहनत कर सकते हैं और अच्छे खासे मजे भी ले सकते हैं, क्योंकि जिनके टाइम टेबल्स होते हैं वो प्रॉपर टाइम पर सोते भी हैं, प्रॉपर टाइम पर उठते भी हैं, उनका मील भी प्रॉपर टाइम पे होता है। एवरीथिंग इज इजी, हर कुछ इजी हो सकता है, पर किसके साथ? प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ। आप देखते हैं ना, मैनेजमेंट के साथ बड़ी बड़ी फर्म्स चल रही हैं भारत में। आप अगर टेस्ला का एग्जांपल लें, वो कितनी बड़ी फर्म है अपने आप में, पर किस बेसिस पे चल रही है? मैनेजमेंट के बेसिस पे। है बात समझ? तो आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो बेस खड़ा करना बहुत ही इजी काम है। इन 10 दिनों में मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स, ऐसी टैक्टिक्स बताऊंगा जिन्हें आप अगर हल्का हल्का डेली बेसिस पर इंप्लीमेंट करेंगे तो आप अपने अंदर एक अलग ही चेंज पाएंगे। ठीक है भाई, अब आपको देखना है कि मुझे किस तरीके से अपने आप को रिक्रिएट करना है। आप जिस तरीके की शेप अपने आप को दोगे वो उसी तरीके की शेप आपको मिल जाएगी। जैसे एक आपको लास्ट में एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि जब कुम्हार बर्तन बनाता है, जो बर्तन बनाने वाले होते हैं, तो वो गिल्ली मिट्टी को जो भी शेप दे देता है, एक हाथ अंदर होगा, एक हाथ से बाहर से पीटेगा, वो जिस टाइप की शेप उस गिल्ली मिट्टी को दे देगा वो उसी पर्टिकुलर यूटेंसिल में तब्दील हो जाएगा या फिर उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में तब्दील हो जाएगा। पर जब वो एक बार सूख चुका, यानी एक बार वो पर्टिकुलर शेप ले चुका, उसके बाद उसके सिर्फ ठीकरे बनते हैं, यानी आप उसको कोई शेप नहीं दे सकते। तो उसी तरीके से अभी आपकी स्टार्टिंग है, आपका मैनेजमेंट अगर अभी से स्ट्रांग होगा तो बोर्ड्स आपके लिए कोई ज्यादा बड़ी चीज साबित नहीं होंगे। आपको सिर्फ ध्यान देना है अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, आपको ध्यान देना है कि मेरा बेस कहां वीक है। मैथमेटिक्स में आपके लिए हम प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हैं। इसी टाइप की वीडियोस आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर सब्जेक्ट की मिलने को तैयार है, बशर्ते आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। डेली मेहनत करने का सिर्फ आपको इतना परिणाम मिलेगा कि आपके पास बल्क में क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे और आपके पास वैरायटी होगी सोचने की, वैरायटी होगी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आज के लिए इतना ही था। अब मैं आपको बता देता हूं, नेक्स्ट वीडियो आपको कल सुबह तक मिल जाएगा। आपको मैं कुछ बुक्स के बारे में बताऊंगा जो अभी आपके पास होनी चाहिए। उसी तरीके से आपको एक शेड्यूल बताऊंगा आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं, या फिर आपको कुछ बेस्ट टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा जो स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी चाहिए। मिलते हैं कुछ नई वीडियोस के साथ, कुछ नई अच्छी चीजों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।